वक्फ बोर्ड प्रेजेंट टाइम में अगर भारत की किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा करने की बात करती है, वो बोलती है कि भाई ये भी बाबर डाबर छोड़ गए थे, हमें पता नहीं चला, आज हम लेना चाहते हैं, तो आप सबूत दो। जो मुसलमान यहाँ का रहा ही नहीं, उसकी चीजें यहाँ की कैसे हो जाएंगी, आप बताइए। एक तरफ आप कहोगे जय भीम, और वहीं से जय भीम जी की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, जो उनका संदेश था, उस पर आप लोग अमल नहीं करोगे। कैंसर पीड़ित अस्पताल चला रहे हैं हमारे मंदिर, जाकर के बिहार में देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर कितना चला रहे हैं। आप जाइए योगी जी का मठ, जिनको आप दिन रात कोसते हैं, उनके मठ में जाकर के देखिए कितने स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने गरीबों को भोजन मिल रहा है, जाकर के देखिए। लेकिन आप बताइए इन्होंने कितने अस्पताल बनाए हैं। कर रहे थे, उसमें एक 15-16 साल का बच्चा मौजूद था, उसने एक पोस्टर ले रखा था, उसने उसमें लिखा हुआ था जो मोदी जी हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, कोई ना कोई ऐसा फैसला लेके आते हैं जिससे कि मुस्लिमों को ठेस पहुंचे, और ये वक्फ बोर्ड में भी संशोधन करने की बात इसीलिए जो मोदी सरकार है वो कर रहे हैं। बच्चे से एक चीज और पूछी चाहिए थी, बेटा अगर मोदी जी मुस्लिमों के विरोधी हैं, अत्याचार करते हैं, तो अब्बू को बोलो जी जो मकान लिया है ना मोदी आवास के योजना के तहत प्रधानमंत्री, ये वापसी कर दो। वक्फ बिल के खिलाफ जो बिल वापस लेने को कह रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो। जंतर मंतर पे आज प्रदर्शन भी हुआ, हालांकि हमारे साथ उसमें बदतमीजी भी हुई है, तो आपका क्या कहना है कि सरकार वापस लेगी? अब आप इसे सीख लीजिए कि महिला पत्रकार के साथ अगर ये लोग बदतमीजी कर सकते हैं तो इनकी मानसिक धारा क्या होगी। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखिए कि पहले वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किया जा रहा है, वो पढ़ो तो सही कि क्या संशोधन किया जा रहा है। पढ़ा लिखे तो है नहीं, 76 साल हो गए आज़ाद हुए भारत को। ट्रैफिक रूल्स तो इनको पता नहीं क्या होते हैं, ट्रैफिक कानून नियम क्या है वो तो इनको पता नहीं है, लेकिन संशोधन करके क्या किया जा रहा है इनको पता चल गया। अरे यार पहले पढ़ो उसको, फिर ये जंतर मंतर का घेराव करो। मतलब हर चीज़ के अंदर, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन कानून आना हो, चाहे सीए आना हो, एनआरसी आना हो, नागरिक संशोधन कानून आना हो, मतलब कोई भी कानून अगर कैबिनेट ने 11 सालों में बनाने की सोची है तो उसका विरोध विपक्ष ने और ऐसे देश विरोधी लोगों ने उठाया ही उठाया है। आप देखिए, आप देश हित का सोचिए। आज आपका देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज 20 से ज़्यादा कंट्रियाँ आपके प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे चुकी है। आज 4 लेन, 8 लेन, 14 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेसवे की सौगात आपके भारत में हो गई है। आज चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पर रोड मैप में आ चुका है भारत। आज आपके आईआईटी ले लो, ट्रिपल आईआईटी ले लो, आईआईएम ले लो, विश्वविद्यालय ले लो, स्कूल्स ले लो, कितनी तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जाकर के देखो, कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन वहाँ भी आईआईएम बना करके दिखाया। वहाँ भी दिल्ली से श्रीनगर तक और जम्मू से श्रीनगर तक, कश्मीर तक उन्होंने ट्रेन चला करके दिखाई। चिनाब ब्रिज जो इतनी ऊंचाई पे विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए तैयार करके दिखाया। क्या ये कोई इंसान समझ सकता है कि हमारा देश जो आतंकवाद में घुसा हुआ होता था, मतलब सुबह बंदा उठता था, न्यूज़ लगाता था तो पता चलता था आज पश्चिम बंगाल में बम ब्लास्ट हो गया, आज सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हो गया, आज पटियाला में हुआ, आज गुवाहाटी में हुआ, आज बेंगलुरु में हुआ, आज महाराष्ट्र में हुआ, ताज हमला हो गया, ये हमला हो गया, ये सब सुनते थे। लेकिन अगर 11 सालों में अगर आज आप न्यूज़ चैनल खोल के देखो तो आपको क्या सुनने को मिलता है? नरेंद्र मोदी गए अमेरिका, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वी मिस यू मोदी जी। यूक्रेन और रूस में गए मोदी जी, पुतिन ने गले लगाया और बोला भैया जी जाकर के यूक्रेन में जाकर के बात करिए, शांति का प्रतीक बनिए। छात्रों को वापसी लाया गया। आज भारत में ही राम मंदिर नहीं, दुबई में भी राम मंदिर बना दिया गया है। एक कतरा खून हुआ, धारा 370 हटाई और पूर्ण राज्य का दर्जा उसको किया। ठीक है जी। और आज तिरंगे का सम्मान हो रहा है, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। इतनी सारी चीजें न्यूज में जब सुनने को मिलती है ना, तो हमारे जैसे देश हित का सोचने वाले लड़कों को तो खुशी होती है, लेकिन जिनका मकसद ही जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें एक 15-16 साल का बच्चा मौजूद था, उसने एक पोस्टर ले रखा था, उसने उसमें लिखा हुआ था जो मोदी जी हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, कोई ना कोई ऐसा फैसला लेके आते हैं जिससे कि मुस्लिमों को ठेस पहुंचे, और ये वक्फ बोर्ड में भी संशोधन करने की बात इसीलिए जो मोदी सरकार है वो कर रहे हैं। हालांकि मैंने उससे पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या है, तो वो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बताया होगा उनका माइंड डाइवर्ट करके लाया जाता है। अगर उस बच्चे से एक चीज और पूछी चाहिए थी, बेटा अगर मोदी जी मुस्लिमों के विरोधी हैं, अत्याचार करते हैं, तो अब्बू को बोलो जी जो मकान लिया है ना मोदी आवास के योजना के तहत प्रधानमंत्री, ये वापसी कर दो। ये मकान क्यों ले रहे हो? नल से जल की योजना हो, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, सुकन्या योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये तमाम योजनाओं का लाभ जो आप लोग ले रहे हो ये मत लो, क्योंकि मोदी तो मुस्लिम विरोधी हैं। आपने कभी देखा कि किसी भी योजना से उनको पीछे रखा गया हो? सब में आ गए। अभी दिल्ली के अशोक विहार के अंदर उन्होंने मकान की चाबियां दी, तो उसमें मैंने देखा 5 से 6 मुसलमान भाई थे हमारे, तो किसी को पीछे नहीं किया। होता क्या है
जिन नेताओं को कुर्सी नहीं मिल रही ना पिछले 11 सालों से, और राज्य दर राज्य उनकी सरकारें खत्म होती जा रही है, उनका ये हो रहा है कि भाई हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। अब 11 सालों का हिंदू मुस्लिम विवाद तो कहीं हो नहीं रहा, तो अब मुस्लिमों को भड़काओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बना करके देगा, एक विश्वविद्यालय बनाएगा, एक देश के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा अपने आप को। जैसे हमारे मंदिर भी तो पैसा देते हैं ना, टैक्स देते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ऐसे ही वक्फ बोर्ड करे, कभी उन्होंने बोला। लेकिन तीसरे नंबर पर जमीन आ गई। किसी ने इसकी जांच पड़ताल करी कि 1995 से टिल 2025 में इतनी तेजी से इतनी जमीनें आ कहां से गई? क्योंकि बाबर औरंगजेब तो ये तो एक मुगल काल था, उसके बाद बंटवारा भी हो गया, अंग्रेज भी चले गए, 76 साल आज़ादी हो गए। इतनी जमीनें जो इन्होंने ले ली, उसका करने का मकसद क्या है इनका? कोई जाने की कोशिश तो करो ना, या तो उससे भाई अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जब भारत और इसका बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो उस समय जो पाकिस्तान में मुस्लिम चले गए थे उनकी जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड के उसमें अंडर कर दिया गया था, वक्फ बोर्ड के अंदर। और अभी भी जो लोग मर जाते हैं या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है उसका कोई दुरुपयोग ना करे, वो अब अल्लाह के नाम कर देते हैं, वो वक्फ बोर्ड के नाम पे कर देते हैं। देखो, भगवान को कौन दान दे सकता है? मस्जिद दान करी जाती है कभी? आप बताइए। मंदिर आप दान कर सकते हो? किसकी मतलब इस सृष्टि के अंदर कौन इतना रईस पैदा हो गया है, कौन इतना मतलब ताकतवर पैदा हो गया है जो मस्जिद मंदिर दान करेगा? है कोई? ये बस एक भ्रम हमारे दिमाग में डाला जाता है। तू मस्जिद पर लड़, तू मंदिर पर लड़, और ये अराजकता फैलाना। अगर अराजकता फैलानी है फैलाओ ना। कलाम साहब जीवन में नहीं बन सकते तुम अफजल और कसाब ही बनोगे, फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल को अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अफजल और कसाब बोलेगा ना कोई, तो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हें खुद ये स्वीकार कर लिया कि हमने तो अफजल, हिजबुल्लाह का समर्थन और नसरुल्लाह का समर्थन, फिलिस्तीन का समर्थन, ऐसे लोगों का समर्थन करना। लेकिन कभी कसाब साहब, कलाम साहब की वो जाके कब्र पे फूल नहीं चढ़ाने। वो मिट्टी पड़ी होगी, उस पर धूल जमी होगी, ढमी रहने दो। लेकिन वही मुख्तार अंसारी, ये कसाब, अफजल गुरु, इनके वहां पे जाकर के बुक्के चढ़ाते हैं ये लोग। कुछ महिला मौजूद थी जो जंतर मंतर में, कुछ महिला मौजूद थी, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनसे बात कर ही रही थी। वो बात कर रही थी, कहती कि मुस्लिम जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो मुस्लिमों के खिलाफ में इस तरीके के कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि 3 तलाक वाला कानून है, वो भी हमारे खिलाफ और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके खिलाफ बनाया गया है। ये बात करी थी। उसी टाइम पे कुछ लोग आते हैं, उनको मना कर देते हैं कि यहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो ऊपर है मुल्ला मौलवी, उन्होंने मना किया है बात करने के लिए। तो कुछ बोलिए। आप हर बार कहते हैं हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा इस्लाम, हमारा शरिया। तो आप पहले तो ये तय करिए कि आपने अपने कानून, अपने धर्म के हिसाब से ही चलना है जीवन में, या संविधान के हिसाब से चलना है। अगर आपने अपने धर्म के हिसाब से चलना है तो जय मीम जय भीम का नारा लगाना छोड़ दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये झूठा जो नाम का उच्चारण करते हो, ये बंद कर दो। और अगर आपने भी संविधान के हिसाब से चलना है तो जो संविधान कहता है उसके तहत चलो। अगर कानून कोई फैसला दे रहा है तो उसके साथ चलो। अगर वर्शिप एक्ट लेकर के आए 1995 में, तो आप बताइए कौन से हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करी, किसने उसके ऊपर आवाज उठाई? कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई, मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, मुसलमानों को मुआवजा दिया गया, नाम चुन चुन गए, एक भी हिंदू परिवार को नहीं दिया गया। आप गूगल कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, लेकिन कितने हिंदू सड़कों पे उतरे, कितनों ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते, ये कानून हम नहीं मानते, संविधान नहीं माना। सब संविधान के हिसाब से चलते गए और आज तक चल रहे हैं। आज देवकीनंदन ठाकुर जी हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, अगर वो सनातन बोर्ड की भी बात कर रहे हैं ना, तो वो संविधान के तहत चल रहे हैं। उन्होंने अगर वो आह्वान कर रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदू है, बनेगा सनातन बोर्ड, किस सरकार में, किस में दम है, रोक के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा इस देश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से 25-50 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना वक्फ बोर्ड के समर्थन में, इतने बिल वापस नहीं लेंगे तो हम शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा कर देंगे भारत में। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बनना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। 104 भेजे ना कड़ी लगा के। 28 लाख हिंदू हैं अमेरिका के अंदर, एक ने भी बिरयानी पार्टी नहीं खिलाई उनको, एक ने भी वहां की सरकारी संस्थाएं जलाने की हिमाकत नहीं करी। लेकिन भारत के अंदर अगर म्यांमार बर्मा से आए रोहिंग्या को भगाने की बात होती है तो ये लोग शाहीन बाग के अंदर बिरयानी पार्टियां चालू कर देते हैं। क्या देश इस तरीके से चलाना चाहते हो आप? एक तरफ खुद देश का मुसलमान भी कहता है कि हमारे पास रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत है। तो भैया जब आपको लग रहा है कि आपके बच्चे नहीं खा पा रहे, आप नहीं बढ़ पा रहे, तो ये म्यांमार और बर्मा से, बांग्लादेश से रोहिंग्या को क्यों बसा रहे हो यहाँ पे? इनको बाहर अगर सरकार करती है तो सबसे पहले मुसलमानों को साथ आना चाहिए। और मैं कहता हूँ पार्लियामेंट के बाहर जाकर के विद परमिशन उनके पक्ष में सपोर्ट करना चाहिए मोदी के कि हम तुम्हारे साथ हैं, भगाओ इन रोहिंग्या को। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये समय है जिस टाइम पे सारे मुस्लिमों को इकट्ठा होना चाहिए और वक्फ बोर्ड जो अभी लेके आ रही है सरकार, संशोधन करने की बात कर रही है, इसको वापस देने के लिए लगातार प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा?
फिर तो एक काम करो कि भैया जी मैं भी चाहता हूँ कि भैया मुझे भी ना MA BA का सर्टिफिकेट अभी दो, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे दो, नहीं तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा। मुझे भैया एक सांसद की टिकट दो, मैं राज्यसभा सांसद बनना चाहता हूँ, नहीं तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। ये तो वो हो गई, छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी मम्मी स्कूल में ना मुझे ना चिंटू ने चॉकलेट नहीं दी, मम्मी मम्मी टीचर ने ना मुझे सबसे पीछे बिठा दिया था, मैं तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे तुम कर लो प्रोटेस्ट। ये लाठी चार्ज जो नाम व्याख्यात है क्यों होता है? जब कहते हैं ना लाठी चार्ज, तब यही भाग रहे होते हैं और सड़कों पे इनकी चप्पलें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। संशोधन करके सरकार हमारी जो मस्जिदें हैं वो कब्जा लेगी, जो हमारे मदरसे हैं वो कब्जा लेगी, उनको तुड़वा देगी, और कई ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिमों की हैं उनको भी तुड़वा देगी, उन पे कब्जा। ये जब जो कानून बनता है ना वो प्रेजेंट टाइम से बनता है, पास्ट टाइम से नहीं बनता। अगर आज कोई भी कानून बनेगा तो वो आज से चालू होगा। अब समझो कि एक मकान की कीमत है 50 लाख रुपए और सरकार एक कानून पास करती है कि भाई 50 लाख रुपए है तो उसका जो इतना चार्ज आपको, इतना कहते हैं परसेंटेज सरकार को देना पड़ेगा वो जो टैक्स के रूप में, तो वो आज से होगा। अब ये थोड़ी ना किसी ने 50 साल पुराना मकान लिया तो वो आज की कीमत से टैक्स भरने चला जाएगा। आप नई प्रॉपर्टी में दोगे। अब वक्फ बोर्ड प्रेजेंट टाइम में अगर भारत की किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा करने की बात करती है, वो बोलती है कि भाई ये भी बाबर डाबर छोड़ गए थे, हमें पता नहीं चला, आज हम लेना चाहते हैं, तो आप सबूत दो, आप वहाँ पर पेपर्स लाओ, कहाँ पे वो लिख के कहते हो कि ना उस समय कोर्ट कचहरी थी, ना तहसीलदार होते थे, ना जज साहब होते थे, ना वकील होते थे, बताओ कौन सी स्टैंप ड्यूटी वो भर के गए थे कि भैया ये दो। उसके बाद दूसरी चीज़ और सरकार को लानी चाहिए, जब बंटवारा हो गया, जो मुसलमान यहाँ का रहा ही नहीं, उसकी चीज़ें यहाँ की कैसे हो जाएंगी, आप बताइए। लेकिन तो सेकुलर है, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को देखते हुए जो सरकार है वो चलती है। और इस टाइम पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ लगातार ज्यादती हो रही है और कुछ ना कुछ ऐसी जो नीतियां हैं बीजेपी सरकार लेके आती है जिससे कि हमें ठेस पहुंचती है और हमारी जो कौम है उसको भी ठेस। ये सेकुलर शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख गए थे संविधान में, आप इतना बताइए, ये सेकुलर शब्द किसने दिया और कब दिया और क्या आवश्यकता पड़ी यह सेकुलर शब्द जोड़ने की संविधान के अंदर? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे? जब वो पढ़े लिखे थे, पूरा भारत उनका सम्मान करता है, उनको सैल्यूट करता है, जब उन्होंने भारत के संविधान के अंदर ये शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पहले संसाधन, पहले हक, सेकुलर जैसे शब्द और इतनी ज़्यादा संशोधन नहीं करे जो देश हित के लिए उचित था, वो फैसले लिखे, तो ये राइट अगर किसी सरकार ने अपनी तानाशाही के चलते बदलाव किया तो उसको आप स्वीकार कैसे कर लेते हैं? या तो आप बोल दो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम नहीं मानते, उनके संविधान को नहीं मानते, तो भाजपा सरकार हो, केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री हो या भारत की जनता हो, वो सोचेगी कि कौन सही है कौन गलत है। एक तरफ आप कहोगे जय भीम, और वहीं से जय भीम जी की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, जो उनका संदेश था, उस पर आप लोग अमल नहीं करोगे। क्या बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कहीं पे कि भैया अगर आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलता, आप सरकारी बस से जला देना, आप सरकारी संस्थाएं जला देना, आपको उसका राइट मिल जाएगा? आपको कहीं लिखा था? तो ये किसने बताया? पुलिस वाला आता है तो उसको पत्थर मार देना, ये कौन से संविधान में लिखा है? सेना के जवानों को पत्थर मारना, भारत का तिरंगा जला देना, ये कहाँ लिखा है? हमें बताओ। भारत के हर एक कोने में जाकर के बम फाड़ देना, ये कौन से संविधान में लिखा है? बताओ। और बम फाड़ने के बाद अगर आपके ऊपर कार्रवाई होगी तो रात को 2:30 बजे कोर्ट भी खुलवा सकते हो, ये कहाँ लिखा है? बताओ। ये बातें सामने आती हैं कि आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, आतंकवादी को थोड़ी नाम देखेंगे किस धर्म का है, किस जाति का है। मैडम आप पत्रकार हैं, आप तो पूरी देश के अंदर भ्रमण भी करते होंगे और देश छोड़िए विदेश की भी आपको जानकारी होती होगी क्या चल रहा है। आप मुझे कोई एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए, कोई एक हिंदू आतंकवादी बताइए जिसने बम तान के फट गया हो। कोई एक बताइए सिख आतंकवादी जो बम तान के फट गया हो। एक बौद्ध, जैन, किसी भी अन्य धर्म का बताइए, एक अलग समुदाय को छोड़ के, जो बम बांध के फट गया हो, जिसने गोलियां चला करके लोगों को मारा हो, जिसने तलवारों से गर्दनें काटी हो। कोई एक मुझे कोई बता दीजिए, मैं कहूँगा हाँ मैडम शायद मैं गलत था, आप सही थी। आपके पास एक नाम नहीं होगा। अगर होगा तो आपको इतना सोचना पड़ेगा, इतनी स्टडी करनी पड़ेगी, और वो स्टडी के बाद भी अगर आपको मिल जाए ना तो मैं आप समझिए खुदकिस्मत है, वो मिलेगा भी नहीं। लेकिन अफजल गुरु, कसाब, याकून मेनन, ये जितने भी थे, वो कश्मीर के अंदर एक और था, ये जितने थे ये कौन थे? बच्चों को नाम रट गए मैडम इनके। वो ताज होटल, जब परिंदा पर नहीं मार सकता, मक्खी नहीं घुस सकती, वहां पर इतने बड़े आतंकवादी निर्दोष बच्चों को मारा।
औरतों को मारा, आदमियों को मारा, इवन कि पुलिस कर्मियों को तक को मारा। इस कसाब को पकड़ने के चक्कर में एक हमारे कांस्टेबल साहब थे महाराष्ट्र का, तुकाराम नाम था उनका, वो शहीद हो गए, गोलियां उनकी छाती में लग गई, लेकिन वो अपने कर्म के प्रति, कर्म क्या होते हैं जो हमारे को ड्यूटी मिली उसके लिए उसको पकड़े रखा। तो ये लोग महान हुए या ये बाबर औरंगजेब महान होंगे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का काम किया? वक्त वो जो बिल है उसको लेके एक जो मौलाना है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें लाखों टन सोना है, कई सारे सोने हैं, पैसे हैं, जवाहरात हैं, उन पे क्यों नहीं सरकार जाके उनको क्यों नहीं देखती, उन पे क्यों नहीं नजर रखती? अरे इतना तो पैसा ले रहे हो हर साल, कितने लाख करोड़ रुपए टैक्स जा रहा है पता है इनको? कभी मौलाना कहना इस पर स्टडी करे, पता चलेगा कितने लाख टैक्स दे रहे हैं हमारे, कितने कैंसर पीड़ित अस्पताल चला रहे हैं हमारे मंदिर। जाकर के बिहार में देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर कितना चला रहे हैं। आप जाइए योगी जी का मठ, जिनको आप दिन रात कोसते हैं, उनके मठ में जाकर के देखिए कितने स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने गरीबों को भोजन मिल रहा है, जाकर के देखिए। लेकिन आप बताइए इन्होंने कितने अस्पताल बनाए हैं, बताइए कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, किसी एक का मेरे को बताइए। आप गुरुकुल जाकर के देखिए, ये कौन चला रहे हैं? सरकारें चला रही हैं, ये सभी मठ और मठाधीश चला रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? देश के अंदर अगर आज भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान देश हित के सोचने वाले नागरिकों का है, ना कि पत्थरबाजों का है, ना कि हिजबुल्लाह समर्थकों का है, ना कि ऐसे अराजकता बनाने वाले, आगजनी करने वाले लोगों का है। कलाम साहब जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, हमें अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते हुए गर्व महसूस होता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी मुसलमान शख्स का क्यों नाम ले रहे हैं, हम तो हिंदू हैं, हमारे धर्म में तो नहीं। जो सही है वो सही है, सही था, सही रहेगा। वीर अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, हम तो उनको भी सम्मान देते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब हो, उनको भी सम्मान देते हैं। जो सम्मान योग्य मुसलमान है वो सम्मान का पात्र है, वो सम्मान पाएगा। किसी भी नेता को आकर के, किसी भी बंदे को आकर के हमें समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे युवक हैं, हम एजुकेटेड हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझते हैं। प्रदर्शन के बाद से जो बीजेपी सरकार है, जो सरकार है वो बिल वापस लेगी, जो वक्त बिल है वो वापस लेगी, बिल्कुल बिल है? बिल्कुल नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं लेगी। और अगर लेगी तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार झुकोगे बार बार झुकना पड़ेगा। और यह भारत है, आपको देखना पड़ेगा कि आपने पूरे संपन्न भारत के विषय में सोचना है या पर्टिकुलर एक अलग समुदाय के बारे में सोचना है। अगर आपने भी एक अलग समुदाय के बारे में ही सोचना है तो मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस को गालियां देते हैं, जो मुलायम सिंह यादव को गाली देते हैं, जो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, जो केजरीवाल को गाली देते हैं, या जितने भी मायावती, जितने भी विपक्ष के लीडरों को गाली देते हैं, वो सब लोग बेवकूफ थे। देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे थे जो अगर आप सोचोगे ऐसा काम, तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। तो इसलिए 140 करोड़ देशवासियों के हित में सोचो, जो भी निर्णय लो 140 करोड़ देशवासियों को सोच करके लो। ये नहीं किसी के दबाव में आ गए और अपना निर्णय वापसी ले लिया। CA NRC भी देश हित की बात है, उसे भी लागू करो जल्द से जल्द।